नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। यहाँ आपको 12 इंग्लिश 100 मार्क्स की सभी स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध है। आप बारी बारी से चेक करके देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आने वाले फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी हम लेकर आए हुए हैं लास्ट चैप्टर पोएट्री सेक्शन का समरी, और समरी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और यहीं पे आपको याद होने वाला है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी सब टोटल हम यहीं पे करने वाले हैं। हमने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए हैं, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस जो कंपोज किया है कमला दास ने। कमला दास एक लेडी पोएटेस हैं, भारतीय अंग्रेजी मलयालम के कवित्री हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इस समरीज का एक्सप्लेनेशन। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ वेरी ग्रेट पोएटिस कमला दास। ये जो कविता है माई ग्रैंड मदर हाउस, ये कमला दास के द्वारा रचित कविता है। शी वाज द पोएटेस ऑफ हाई ऑर्डर, ये उच्च जो कोटि है, उच्च कोटि के कवित्री हैं। शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984। इनको नोबेल प्राइज के लिए सूचीबद्ध किया गया था लेक्चर की दुनिया में। 1984 में इनको नोबेल प्राइज के लिए भी सूचीबद्ध किया गया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया था। नेक्स्ट देखें तो है कि सी कंपोज्ड मैनी पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन हर लाइफ। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे छोटे छोटे कहानियाँ भी लिखी इंग्लिश और मलयालम में, और क्या हुआ कि बहुत सारे कविता भी लिखी हैं इन्होंने। In this poem, the poetess has described her grandmother's house। इस कविता में ग्रैंड मदर हाउस कविता जो है इसमें डिस्क्राइब की है, व्याख्या की है अपने ग्रैंड मदर हाउस की, अपने जो दादी माँ का घर है उसके बारे में बहुत सारा इन्होंने व्याख्या किया हुआ है। इस कविता में हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में सब समझा दिया है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आने वाला है। चलिए, नहीं देखा फिर भी कोई बात नहीं, ये देखकर फिर उस पे जाइए। आइए शुरू करते हैं अगला कि ये जो कमला दास थी इन्होंने अपने दादी माँ के घर के बारे में व्याख्या किया हुआ है। और क्या है कि से डैट शी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन डैट हाउस। और क्या कहती है वो कमला दास जी कवित्री कि वो रहती थी अपने ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ के साथ में रहती थी इन द हाउस, उसी घर में। इन हर चाइल्डहुड, उन बचपन की अवस्था में वो सारी यादें यहाँ पे वो हम लोग के सामने में बता रही है कि डैट हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। वो जो घर था दादी माँ का वो बहुत ही सुंदर था। शी गॉट ए लॉट ऑफ लव इन डैट हाउस। उस घर में मैंने बहुत सारा प्यार पाया। कभी खुद अपने लिए बोल रही है कि उस घर में मैंने अपने दादी माँ से बहुत सारा प्यार पाया था। बट डैट हाउस इज़ नाउ फार अवे, लेकिन वो जो घर है अब बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि दादी माँ के मरने के बाद वो जो पोएटेस हैं कवित्री हैं कमला दास, वो दूर चली आई हैं, शहर की तरफ चली आई हैं। लेकिन वो घर जो है दादी माँ का प्यार भरा जो घर था वो बहुत दूर हो गया है, यही बता रही है इस समरी में। हर ग्रैंड मदर ऑल्सो डेड, और क्योंकि हुआ क्या कि उनकी दादी माँ जब मर गई तो ये इन्होंने बहुत दूर हो चुका है ये घर उनका। द पोएटेस्ट रिमेंबर्स डैट हाउस ए लॉट, और जो कवित्री हैं कमला दास ये बहुत ही याद करती है उस घर को। शी वांट्स टू गो देयर, और वहाँ पे वो जाना चाहती है। शी वांट्स टू टेक द इंजॉयमेंट ऑफ फॉरेजन एयर ऑन द विंडो ऑफ डैट हाउस, और फिर से वो सारी चीज़ें जो पहले घटित हुआ था इनकी चाइल्डहुड में, क्या घटित हुआ था कि वो
आनंद लेना चाहती थी। फॉरिजिन एयर मतलब जो हवा का झोंका है उसका आनंद लेना चाहती है। द विंडो ऑफ द हाउस जो खिड़की से हवाएं आती थी इनके पास उसका फिर से ये आनंद लेना चाहती थी। द कंडीशन ऑफ डैट हाउस इज़ वेरी पिटीबल और जो घर का स्थिति था वो बहुत ही पिटीबल था, पिटीबल हो गया था, खंडहर टाइप का हो गया था और झाड़ी चारों तरफ से उग गया था। अब क्योंकि इतने दिन से कोई उसमें रह नहीं रहा है, सफाई नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा बिच्छू कीड़े पतंग भी आ चुके थे। यहाँ पे लिखा भी है कि स्नेक मूव, सांप घूमता है अमोंग बुक्स, किताबों के बीच, किताबों के ढेरों के जो बीच होते हैं उसमें एमोंग का प्रयोग होता है। मतलब बहुत सारा जो चीज़ है और अधिक मात्रा में हो उसके बीच की बात किया जाए तो ये प्रीपोजिशन एमोंग का प्रयोग किया जाता है। जब दो चीज़ के बीच की बात हो तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। वर्सेस हैव ग्राउंड अप अराउंड द हाउस। ये कमला दास जी बता रही हैं कि जो सांप है उनके जो पुराने खंडहर जैसा घर है और मतलब पहले अच्छा था लेकिन बाद में वो खंडहर जैसा हो गया है। उसके किताबों के बीच में सांप बिच्छी वगैरह ये सब घूमते रहता है। और क्या है कि बसेस हैव ग्रोन अप अराउंड द हाउस और उनके घर के चारों तरफ झाड़ी बहुत ज़्यादा हो गया है। झाड़ आप समझते हैं ना, ज़्यादा मात्रा में खरपतवार हो जाए उसे झाड़ कहते हैं। बट द पोएटेस इज प्राउड ऑफ डैट हाउस, लेकिन इतना होने के बाद भी कवित्री जो हैं कमला दास वो गर्व करती है अपने घर पे। बिकॉज क्योंकि शी हैड गॉट ए लॉट ऑफ लव इन दैट हाउस फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। क्योंकि बात ये है कि वहाँ पे इनको बहुत सारा प्यार मिला था, इनके दादी माँ के द्वारा उस घर में बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। उसे वो कभी भूल नहीं पाएगी और वो हमेशा उस घर को याद रखेगी, दादी माँ को याद रखेगी। और यही चीज़ है इस पोएम में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था अपने दादी माँ के घर के बारे में। और भी हमने डिटेल चर्चा कर दिया है इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो में और वहाँ पे आप जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अभी शॉर्ट ये समरी था, आप इसको याद कर सकते हैं कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर के। और फिलहाल अभी थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।